बच्चे अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है यहां पर 4 नंबर का। देखिए 4 नंबर के सवाल में लिखा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल के अंदर, ये 4 नंबर का सवाल है। इस सवाल के अंदर सिर्फ हमको क्या दिया गया है, 15 कॉट ए बराबर 8। ओके, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 15 कॉट ए बराबर में 8। ओके, और दिया और निकालना है क्या चीज, साइन ए निकालनी है। मतलब साइन ए बराबर वट और सेक ए बराबर में वट। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले इसको हल कैसे करेंगे, जो चीज दिया है उसको हम पकड़ेंगे, यानी कॉट ए बराबर 8। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 8 ये गुना में है, ये इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ओके, यानी 15 आपका नीचे जाएगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है, अब देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। और देखिए यहां पर मैं इसको ए ले लेता हूं, ये हमारा बी है और ये सी है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, थीटा के पास जो रहेगा ना मान, वो चाहे यहां आएगा चाहे यहां पर आएगा, लेकिन 90 डिग्री के पास नहीं जाएगा। ओके, तो देखो ए मैंने यहां पर लिखा और चाहे वहां भी लिख सकते थे ए, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं लिखना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये थीटा जो होता है 90 डिग्री से कम का है। ओके, 90 डिग्री से कम का है, इसीलिए हम यहां लिखेंगे, ये तो 90 डिग्री है। ओके, मतलब न्यून कोण है। बात समझ में आया? चलो अब देखिए यहां पर एक चीज, कॉट ए यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। बात समझ में आया? तो देखो कॉट ए की बात करेंगे, कॉट ए हमारा ये है, तो आधार क्या हो जाएगा, ये थीटा और 90 के बीच वाला जो देख रहे रेखा, वो क्या कहलाएगा, आधार। बात समझ में आया? अच्छा, अब लंब कौन कहलाएगा, तो लंब जस्ट इसके सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला जो रहेगा वो आपका लंब कहलाएगा। तो आपका लंब ये हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, आधार बटा लंब। तो आधार मेरा क्या बनेगा, ए बी बट्टा में बी सी। देखिए ए बी आधार हो गया, बी सी आपका लंब हो गया। ओके, तो हम 8/15 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए बी तो हमको मिल गया यहां से 8, ओके, और बी सी भी मिल गया यहां से हमको 15, बी सी भी मिल गया हमको यहां से 15। देखिए ए बी बराबर 8, ए बी 8 और बी सी बराबर 15, तो हम ए बी की जगह पर 8 लिख सकते हैं और बी सी की जगह पर हम 15 लिख सकते हैं। ओके, और एक चीज देखो, किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को निकालने के लिए तीनों भुजा हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अब कर्ण निकालना पड़ेगा। ओके, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, ये पाइथागोरस के हिसाब से निकालेंगे, यानी कर्ण बराबर में रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो रूट अंडर लगाएंगे और लंब स्क्वायर, लंब मेरा कौन हो जाएगा, ये आपके लंब है, 15 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद आधार का स्क्वायर कीजिए, यानी 8 का स्क्वायर। बात समझ में है? ये फॉर्मूला है, क्लियर है? अब देखो यहां पर 15 का वर्ग कितना होगा, 225, तो 225 लिखेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा, 64, तो मैंने 64 लिखा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और ये आपके 8 आ जाएंगे, ये 2 और ये रूट अंडर। क्लियर है? अब देखिए ये किसका वर्ग है, तो ये 17 का वर्ग है। ओके, तो देखो यहां पर मैंने 17 निकाला, कर्ण क्या निकल गया, 17। इजी है, क्लियर है? अब देखो तीनों भुजा हमको प्राप्त होगी, आप कुछ भी कहते निकालने के लिए आराम से निकाल पाइएगा। कैसे? तो देखो यहां पर कह रहा है साइन ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, साइन ए। तो देखिए साइन ए कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो हम पहले लिख लेते हैं लंब बटा में कर्ण। अच्छा, लंब कौन हो जाएगा, ए के पक्ष में, ए के पक्ष में लंब ये हो जाएंगे बी सी, कितना ये 15, कर्ण क्या हो जाएगा, ये आपके 17, ये आपके आंसर हुए। ओके, यानी लंब बट्टा कर्ण यानी 15 बट्टा में 17। इजी है? अब देखो यहां पर सेक ए निकालनी है, यानी सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है,
कर्ण बट्टा आधार, ठीक उल्टा हो जाएगा। ओके, कर्ण बट्टा आधार। ओके, तो देखो कर्ण क्या दिया गया है, सेक ए है ना, तो ए के पक्ष में ये आपका कर्ण है। ओके, आधार क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आधार, ये 8 हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आया, ये आपके आंसर हो गए। ओके, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ